Students of CBSE board class 10th class 12th. So the new session जो 2023 and 24 अब ये गेट सेट गो मोड में आ गया है। अब बच्चों सीबीएसई ने कुछ नई चीज़ें कर दी हैं जो बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ है कि सैम्पल पेपर रिलीज हो गया है नए सेशन का, मार्किंग स्कीम आ गई। नाउ अब आप जानते हो क्वेश्चन का क्या लेवल होने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है। सो दिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। अब सीबीएसई ने देखो एग्जाम का डेट भी आपको बताया ही हुआ था 15 अप्रैल। 55 डेज एग्जाम होंगे एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू एंड बाय 10th अनटिल अनलेस कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो ग्लोबल हो, अदरवाइज डेट हैज बीन फिक्स्ड। ठीक है, सैम्पल पेपर्स जो है स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ गए हैं जो कि आपको पैटर्न ऑफ एग्जाम से परिचित कराएंगे क्योंकि पैटर्न इज चेंज्ड. Many teachers and students had last year said that main exam papers were set in the format of these sample papers. So yes, last year भी ऐसा हुआ था, फॉर्मेट सेम था, इस बार भी सेम रहने के चांसेस को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द मार्किंग स्कीम. मार्किंग स्कीम नहीं देखते हैं बच्चे और एग्जाम में आधा अधूरा लिख के आते हैं. सो सी द मार्किंग स्कीम प्रॉपरली. सीबीएसई के वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगी, एकेडमिक वेबसाइट पे. जैसे आप सीबीएसई की पेज ओपन करोगे, एकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा. यहाँ पे सैम्पल पेपर पे आप क्लिक करोगे तो 10th और 12th दोनों की आ जाएगी. आप देख सकते हो ये मार्किंग स्कीम फॉर क्लास 10th है. यहाँ पर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स दिख रहे हैं और यहाँ पर ये मार्किंग स्कीम दिख रही है, हर सब्जेक्ट की आ गई है. सिमिलरली क्लास 12th के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर और ये मार्किंग स्कीम. एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर सीबीएसई ने रिलीज किया है 28/8/23 को. अपडेशन इन द ओएसएस एंड फिलिंग अप द डिटेल्स ऑफ परमिटेड सेक्शंस. कई स्कूल्स ने, अब जैसे आपके स्कूल से जो एग्जाम होते हैं ना, तो सीबीएसई को इन्हें अपडेट करना पड़ता है सरस पोर्टल पर. तो स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल हैं, दे आर रनिंग लेस सेक्शन. सीबीएसई ने सर्टेन सेक्शंस जो होते हैं वो ग्रांट किए होते हैं, इतने सेक्शंस आप चला सकते हो. तो कई स्कूल में चलो उतने बच्चे नहीं पूरे होते तो सेक्शन कम होते हैं, कई ज़्यादा भी लेके रखते हैं. तो सरस पोर्टल पे आपको ये अपना स्कूल का सिचुएशन सारे स्कूल्स को बताना पड़ता है. सो इन केस द स्कूल्स आर रनिंग लेस सेक्शंस या मोर सेक्शंस आर ग्रांटेड, तो वो अपडेशन जो है, आप स्कूल अगर नहीं बताएगा टाइम से तो फिर उनको फाइन देना पड़ सकता है. हाउएवर नो फीस विल बी एप्लीकेबल इन सच केसेस. तो दिस इज बेसिकली फॉर स्कूल कि जो भी बच्चे ज़्यादा हैं या कम हैं, दैट नीड्स टू बी टोल्ड टू द सीबीएसई. सो अब आपका जो एग्ज़ाम का पूरा सेटअप लगने वाला है, डेटा जो है आपके एलओसी वो सीबीएसई को मिल जाएगी. फिर वो आपके एडमिट कार्ड, चलो एडमिट कार्ड तो वो बाद में बनाएगा, पहले आपके इंटरनल एग्जाम्स होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है वो हो जाएंगे. स्टूडेंट अब जल्द से जल्द आपका सब कुछ, डेट शीट भी आएगा. डेट शीट इज सच ए डॉक्यूमेंट दैट अलर्ट्स द स्टूडेंट्स, राइट. तो डेट शीट आपकी देखो, डेट तो आ गई है इतने से इतने के बीच. अब एग्जैक्ट डेट शीट सीबीएसई ऑफिशियली रिलीज करेगा, बट इट विल टेक सम टाइम, अभी नहीं करेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रिलीज होगी. सीबीएसई इज वेल प्रिपेयर्ड कि अब वो एग्जाम आपका लेगी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रैक्टिकल कब होंगे आपके? जनवरी में प्रैक्टिकल होंगे. सो आपके पास अभी अगस्त चलो बीत गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, अभी भी 4 महीने आपके पास हैं. गोल्डन टाइम है, इसको वेस्ट मत करो. बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट इफ़ यू हैव 4 मंथ्स, इस 4 महीने में अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया, 5 सब्जेक्ट 4 सिलेबस, 5 या 6 सब्जेक्ट चलो, तो अभी भी टाइम है. यू कैन डू इट सो वेल. अभी से सिस्टमेटिकली पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि अब धीरे धीरे आपका स्कूल आपको स्ट्रेस आउट करेगा, स्कूल एग्जाम्स लेंगे एंड अगर आप नहीं पढ़ोगे, सिलेबस इज़ वेरी ह्यूज फॉर क्लास 12. 10th में तो चलो, 10th के बच्चे अभी मुझसे अग्री नहीं करेंगे कि सिलेबस ज़्यादा है, उन्हें कम है, उन्हें लग रहा हो कि मैम ऐसे ही बोल रही है. बट व्हेन यू विल गो इन क्लास 11 देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं कह रही थी कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस ऑफ 10th एंड 11th. 11th और 12th के बच्चे समझ पा रहे होंगे कि कितना डिफरेंस है 10th और 12th के सिलेबस में. तो अगर आप 10th के हिसाब से पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी बोर्ड में. आपका पासिंग क्राइटेरिया भी ईजी नहीं है एज क्लास 10th वालों को. तो थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के पास होना होता है, 33 लाना होता है. बट 12th में एक अलग ही क्राइटेरिया है कि थ्योरी में आपको इंडिविजुअली पास करना है. सो दिस क्रिएट्स प्रेशर फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, और इसी कारण से 12th का रिजल्ट और ख़राब आता है 10th से. तो जो आपके सीनियर्स ने गलती की वो आप रिपीट ना करें, अच्छे से पढ़िए, टाइम है अभी. और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, कंपार्टमेंट बैच के लिए, रेगुलर बैच के लिए भी. एंड अगर मिड टर्म आपके 1 महीने बाद है तो मिड टर्म भी ज्वाइन कर सकते हैं बैच. सो जो क्लासेस होंगी दैट विल बी वाया जूम, 3 क्लासेस अ वीक, जिसमें आपको एनसीईआरटी जिससे क्वेश्चंस आते हैं, आपने अगर सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन देखा होगा,
आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन आए हैं वो टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है और हर साल ऐसा ही होता है, बट यू हैव टू नो एनसीईआरटी वेल। तो वो अच्छे से पढ़ेंगे हम, आपके साथ वो हाईलाइटेड पीडीएफ शेयर हो जाएगी। जूम पे पढ़ेंगे हम 3 क्लासेस अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर। यू कैन ईमेल मी एट दिस आईडी, या इस नंबर पे आप एसएमएस या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और द कोर्स फीस मैं आपको बता दूँ, रुपीज़ 1000 पर मंथ। तो आप अच्छे से पढ़िए और जल्द से जल्द बैच ज्वाइन कीजिए ताकि आप पढ़ सकें। एग्जाम से 2 महीने पहले भी बहुत से बच्चे ज्वाइन करते हैं, देन उनमें भी पैनिक होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री की बात करें तो इट टेक्स टाइम, टाइम से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। लास्ट मंथ में पढ़ने आओगे तो आपको उतने सारे रिएक्शंस याद नहीं होंगे, मगअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिजिकल इनऑर्गेनिक फिर भी लोग मगअप कर लेते हैं, बट ऑनेस्टली ऑर्गेनिक के लिए मुश्किल है। और अगर आपने कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं अभी तक तैयार, तो ऑल जितने भी चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, उनके ऑल द इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस इन द बोर्ड, उसकी ऑलरेडी यहाँ पे वीडियोस बन गई हैं 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आप खुद को एसेस कर सकते हैं इन क्वेश्चन से कि क्या आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैपेबल है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चंस है, ऑल द इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू। इन इसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जरूर देखिए। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सीबीएसई के रिलेटेड हर अपडेट ऑन टाइम मिल सके, एंड ऑल कंटेंट्स आल्सो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।